हेलो एवरीवन, आज हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी डिग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। और ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आप इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लास्ट वाले लेक्चर का जो लिंक है वो डाल देंगे। आप वहाँ जा कर के उसको ओपन करें, देखें और उसको प्रॉपर नोट्स बनाएं, तब ये आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और हर बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर की जनरल इक्वेशन होती है। विल रिप्रेजेंट पैराबोला। ये जो आपकी जनरल इक्वेशन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके लिए कंडीशन कौन सी होती है? तो यहाँ पर कई कंडीशंस गिवन है। ab इज इक्वल टू h², a इज इक्वल टू b, a प्लस b इक्वल टू 0 एंड none ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2009 में। तो देखिए, अगर सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन गिवन है अगर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी तो वहाँ पर कंडीशन होती है h² इज इक्वल टू ab, h² इज इक्वल टू ab। ये पैराबोला की कंडीशन होती है। ये कुछ नहीं होता है आपका a प्लस बी, ये होता है अगर a इज इक्वल टू बी दे रखा है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। a प्लस बी जो होता है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब अगर पैराबोला की कंडीशन हो गई h² इज इक्वल टू ab और यहीं से आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो पैराबोला की एसेंट्रिसिटी होती है इक्वल टू 1। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्रिएट हुए। पैराबोला की कंडीशन h² इज इक्वल टू ab, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, वो होती है इक्वल टू 1। अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 दे रखा है दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। अगर a इज इक्वल टू b है तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, द सेकंड डिग्री इक्वेशन 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? अ सर्कल, एन इलिप्स, अ पॉइंट एंड नॉट। तो देखिए नॉट मतलब नन ऑफ दीज। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, अब 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x² प्लस y² माइनस 1x दैट मीन्स x माइनस 3y प्लस 5/2 इक्वल टू 0। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो ax² दैट मीन्स x² का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, ऐसे b की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, 2g इज इक्वल टू माइनस 1, देन g इज इक्वल टू माइनस 1/2। 2f माइनस 3, देन f इज इक्वल टू माइनस 3/2 एंड c इज इक्वल टू आपका दे रखा है 5/2। और अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से h आएगा आपका 0। यहाँ पर लिखा हुआ है 2hxy दैट मीन्स xy का कोएफिशिएंट होता है 2h। और इस वाली इक्वेशन में कहीं पर भी आपका xy वाला टर्म नहीं दे रखा है दैट मीन्स h की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर h की वैल्यू 0 आ रही है, देखिए ध्यान से, अगर h की वैल्यू 0 आ रही है तो हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं वो h² इज इक्वल टू ab या h² ग्रेटर देन ab या फिर h² लेस देन ab। ये कंडीशंस बनती है हमारे लिए पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए, इवन सर्कल के लिए बनती है। लेकिन जब h हमारा 0 दे रखा है तो ये कंडीशंस तो बनेगी नहीं। अगर नहीं बनेगी तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। और रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू गिवन है -1/2 और -1/2 का स्क्वायर करेंगे, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस f² दैट मीन्स -3/2 का होल स्क्वायर माइनस c, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। नाउ सिंप्लीफाई, √1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4, ये हो जाएगा 9/4 और ये माइनस का 5/2। नॉट टेक एलसीएम, एलसीएम एज 4, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 प्लस 9 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को
तो आएगा 2 और 2 5 जा 10। तो 9 + 1 10, 10 - 10 0, 0.4 दैट मीन्स 0। अगर रेडियस 0 आ रही है तो फिर वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन इज हेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि रेडियस यहां पर क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, इफ द इक्वेशन 3x² + 7xy + 2y² + 5x + 5y + k = 0 represent a pair of straight lines, represent a pair of straight lines, then find the value of k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। और ये आपका पूछा गया है 2016 में। तो पहले इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो जनरल इक्वेशन हमारी होती क्या है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी 3, 2h = 7, देन h हो जाएगा आपका 7/2, b की वैल्यू 2, 2g = 5, देन g हो जाएगा 5/2, 2f = 5, देन f हो जाएगा 5/2 एंड c = k। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन होती है इफ रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उस केस में डेल्टा = होता है 0। और डेल्टा होता क्या है, abc + 2f gh माइनस f² माइनस bg² माइनस ch² = 0। अब पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू k + 2 इंटू f की वैल्यू गिवन है 5/2 इंटू g की वैल्यू गिवन है 5/2 इंटू h की वैल्यू गिवन है 7/2 माइनस af², a की वैल्यू 3, f की वैल्यू 5/2। तो 5/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25/4 माइनस bg², b की वैल्यू है 2, g की वैल्यू 5/2 करेंगे स्क्वायर तो आएगा 25/4 माइनस ch², c की वैल्यू है k इंटू h² और h की वैल्यू गिवन है 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 49/4। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा आपका 6k। इस 2 से ही इस 2 को कैंसिल कर देंगे, 5 5 जा 25, 25 7 जा 175, तो ये हो जाएगा प्लस का 175 अपॉन में 2 2 = 4 माइनस 25 3 जा 75 अपॉन में 4, इसके बाद 25 2 = 50, तो माइनस का 50/4 और माइनस ये हो जाएगा 49k अपॉन में 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा इक्वल टू 0। तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, 6k माइनस 49k/4 प्लस इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इनको प्लस करेंगे,
175 माइनस करेंगे 75 तो बचेगा 100, और 100 माइनस 50 करेंगे तो बचेगा 50। तो ये आएगा प्लस का 50 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। 4 6 जा 24, तो 24 के माइनस 49 के अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो आएगा माइनस का 50 अपॉन 4। 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया। 24 के माइनस का 49 के तो बचेगा माइनस का 25, माइनस का 25 के इज इक्वल टू आएगा माइनस का 50। डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 25 टू 50, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका जो है वो PGT 2016 पूछा गया है। क्वेश्चन क्या गिवन है? इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2fy माइनस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइंस इफ h प्लस f इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू होगी? 2 आएगी या 6 आएगी, फिर 8 होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको कंसीडर कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2fy माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले आपका फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराएंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 9 18। आपको पता होगा कि जो डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर आगे आती है और पावर से 1 माइनस कर देते हैं। तो 2 9 18x और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 पावर आएगी, वो लिखते नहीं हैं। प्लस 2h एंड y, ये दोनों तीनों कांस्टेंट टर्म है। x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा हमारे पास 2hy। y स्क्वायर कांस्टेंट है पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 6x तो आएगा 6 और x का हो जाएगा 1। 2fy 0 हो जाएगा, माइनस 3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा? x कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। 2hxy को कराएंगे डिफरेंशिएट तो आपको मिलेगा 2hx, y का हो जाएगा 1। 4y स्क्वायर इसको कराएंगे तो मिलेगा आपको 4 2 जा 8, 8y, 2 4 जा 8, 8y और सारे ये हो जाएगा हमारा 0, ये बचेगा प्लस का 2f माइनस 3 0, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब उसने कह रखा है कि ये जो इक्वेशन गिवन है वो 2 पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो इनके कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो कंपेयर करा देते हैं। देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, 18 अपॉन 2h, x का कोएफिशिएंट 18 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2h अपॉन में 2h इज इक्वल टू, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2h और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 8 इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट 6 और यहाँ पर कांस्टेंट 2f। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2h इंटू 2h ये हो जाएगा 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8 144 4 से डिवाइड करेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36। एक मिनट, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट देन h इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 6। तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है h प्लस एफ। तो h की वैल्यू आ गई, अभी f हमारा पास बचा हुआ है। अब फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं या फिर सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं। सेकंड वाले को और लास्ट वाले को ले लेते हैं।
किसी को ले लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं। 18/2h, 18/2h इज इक्वल टू 6/2f। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 बन जाए 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ से आएगा 3/h, और h की वैल्यू कितनी है 6, इक्वल टू 1/f। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 2। f इज इक्वल टू 2। h की वैल्यू आ गई और f की वैल्यू आ गई। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है h प्लस f की वैल्यू। तो h प्लस f, h की वैल्यू है 6 और f की वैल्यू आ रही है 2, दैट मीन्स 8। तो यहाँ से h प्लस f की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 8। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर h प्लस f की वैल्यू 8 होगी तो ये जो इक्वेशन गिवन है वो रिप्रेजेंट करेगी 2 पैरेलल लाइंस को, ठीक है। Now question number 5. Question number 5 is given. The center of conic 5x square minus 6xy plus 5 square 5y square plus 22x minus 26y plus 29 equal to 0 is, इसके सेंटर क्या होंगे, जो कोनिक गिवन है इसके सेंटर क्या होंगे। और ये आपका पूछा गया था पीसीटी 2016 में। देखिए करना क्या है, जो कोनिक गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख देते हैं f। चलिए यहीं पर लिख देते हैं, ये आपका f है। f इज इक्वल टू, नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। 1 1 1 y, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 10x माइनस 6y, ये 0 हो जाएगा आपका, ये बचेगा प्लस का 22, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, देन यू विल गेट डेल्टा f अपॉन डेवर y इज इक्वल टू, ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस 6xy को कराएंगे डिफरेंशिएट तो आपको मिलेगा माइनस 6x, y हो जाएगा आपका 1, 6x आपका कांस्टेंट तो हो जाएगा माइनस का 6x, ये हो जाएगा प्लस का 10y, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 26 इक्वल टू 0, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो देखिए यहाँ पर x के टर्म या y के टर्म जो दे रखे हैं उनके साइन अपोजिट हैं, तो x वाले को सेम कर देते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, तो इसमें कराएंगे 6 से मल्टीप्लाई और इसमें कराएंगे 10 से मल्टीप्लाई। देखिए क्या बनता है, ये हो जाएगा आपका 60x माइनस 36y प्लस 132 इक्वल टू 0। 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 60x प्लस का 100y और माइनस 260 इक्वल टू 0। ऐड करने पर आपका ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 100y माइनस 36y करेंगे तो मिलेगा 64y और माइनस 260 से माइनस करेंगे 132 को तो ये आएगा 0, 0 माइनस 8 करेंगे तो आएगा आपका 8, मतलब 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 3 2 और 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 64y इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 128, देन y इज इक्वल टू 128 अपॉन 64, 64 बन जाए 64, 64 2 जा 128, 64 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। इस y की वैल्यू को या तो आप फर्स्ट में पुट करें या फिर सेकेंड में पुट करें, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट क्या बनेगा, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, तो 10x माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू है 2 और प्लस 22 इक्वल टू 0, तो 10x माइनस 12 प्लस 22 इक्वल टू 0,
10x 22 माइनस 12 करेंगे तो बचेगा प्लस का 10 इक्वल टू 0। देन 10x इज इक्वल टू माइनस 10, 10 बन जा 10, x की वैल्यू आ गई -1। आपको सेंटर बताने हैं तो सेंटर क्या हो जाएगा आपका x, y, दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है -1 और y की वैल्यू आ रही है 2। तो इस कोनिक के जो सेंटर होंगे वो होंगे -1, 2, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 26x माइनस का 22y प्लस 29 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सेम है, अप्रॉक्स सेम है। 5x स्क्वायर माइनस का 6xy माइनस का 6xy प्लस का 5y स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 22 कर दिया गया, मतलब इंटरचेंज कर दिया गया। कांस्टेंट हमारा 29 है, वहाँ पर 29 इक्वल टू 0। ये 2016 पीजी में पूछा गया था और ये आपका 2018 में एलटी में पूछा गया था, एलटी ग्रेड में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, थोड़ा सा चेंज है। तो कह रहा है ये कोनिक जो आपका गिवन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा या फिर एन एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो यहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी 5, a की वैल्यू 5, 2h इज इक्वल टू -6, देन h इज इक्वल टू -3, b की वैल्यू 5, 2g is equal to 26, then g is equal to 13, 2f की वैल्यू -22, then f is equal to -11 and c is equal to 29. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। h की वैल्यू -3 तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 5, b 5, इधर आएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ से जो आपका 9 है वो लेस देन है किससे 25, दैट मीन्स जो h स्क्वायर है वो लेस देन है ab। अब h स्क्वायर लेस देन ab की कंडीशन क्या होती है, अगर h स्क्वायर लेस देन ab आता है तो वो एक एन एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। h स्क्वायर लेस देन ab दैट मीन्स एलिप्स, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab देन हाइपरबोला, हाइपरबोला। इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ab देन पैराबोला। क्लियर, ये हमारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप देख करके ही बता देंगे कि कौन सा कोनिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। Now next question is given if x square minus 3xy plus lambda y square plus 3x minus 5y plus 2 equal to 0 represent a pair of straight lines then the value of lambda। और ये आपका पूछा गया था 2011 में पीजीटी में पूछा गया था। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो फर्स्ट वी कंपेयर फ्रॉम द जनरल इक्वेशन, देन यू विल गेट a is equal to 1, b is equal to lambda, 2h is equal to -3, then h is equal to हो जाएगा -3/2, 2g is equal to 3, then g is equal to 3/2, 2f -5, then f is equal to -5/2 and c is equal to 2। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर किया तो सारी वैल्यूज यहाँ से आ गई। अब ये जो है कोनिक जो आपका दे रखा है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा उस केस में डेल्टा की वैल्यू होगी 0, दैट मीन्स abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू लैम्डा, c की वैल्यू 2 प्लस 2, f की वैल्यू -5/2, g की वैल्यू 3/2,
और h की वैल्यू -3/2 माइनस ए एफ स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, f की वैल्यू -5/2 तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, बी की वैल्यू है लेमडा, जी स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 और h की वैल्यू है -3/2 इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा, यहाँ से ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस तो जैसा वैसा ही रहेगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25/4, 25/4 माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/4, दैट मीन्स 9 लेमडा अपॉन 4 माइनस 2 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/4 और 9 2 सा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18/4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 लेमडा है और ये 9 लेमडा/4 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 लेमडा माइनस 9 लेमडा/4 एक साथ कर देते हैं। अब जो बचे हुए हैं इन सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो 45 माइनस 25 करेंगे तो बचेगा 20, 20 माइनस 18 करेंगे तो बचेगा 2, दैट मीन्स आएगा 2/4 प्लस का 2/4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 लेमडा माइनस 9 लेमडा अपॉन में 4 और ये प्लस का 2/4 प्लस 2/4 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा आपका माइनस का लेमडा/4 प्लस का 2/4 इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस लेमडा/4 इक्वल टू माइनस का 2/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2, लेमडा की वैल्यू आ गई 2, दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन the equation ax square plus by square plus cx plus cy equal to 0 where c does not equal to 0 represent a pair of straight lines। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो वहां से a प्लस बी की वैल्यू आपकी 0 होती है, a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। ये दो केसेस होते हैं। अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को देखिए, गिवन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। अब इसमें डेल्टा वाला कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये भी कंडीशन होती है, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इक्वल टू 0 देन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। Now next question is given, for what value of k is 4x square plus 8xy plus ky square is equal to 9, the equation of pair of straight lines, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। कब रिप्रेजेंट करेगा, जब k की वैल्यू 0 होगी या 4 होगी, 9 या फिर -9। ये आपका पूछा गया था पीजीटी 2011 में। तो देखिए अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू होती है 0। तो पहले इसको कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन से, तो a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी k, 2h की वैल्यू आएगी 8, तो h की वैल्यू आ जाएगी 4, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और h की वैल्यू आ गई, a b एंड h की वैल्यू आ गई। और आपको बताना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो कंडीशन क्या होती है, abc प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। एक वैल्यू और छूट रही है, सी की वैल्यू। इस 9 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9, दैट मीन्स सी की वैल्यू -9। और आपका यहाँ पर एफ और जी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो एफ और जी की वैल्यू हो जाएगी 0। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू k, सी की वैल्यू -9 प्लस 2f0 g0 h की वैल्यू 4 माइनस a इंटू एफ की वैल्यू 0 माइनस बी इंटू जी की वैल्यू 0 माइनस सी की वैल्यू है -9 तो हो जाएगा प्लस का 9 और h की वैल्यू 4 इक्वल टू 0। 9 4 जा 36 तो ये हो जाएगा माइनस का 36 के, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा प्लस का 9 4 जा 36 इक्वल टू 0। तो 36 माइनस 36 के इक्वल टू माइनस का 36, देन k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1। व्हाट इज रॉन्ग? ओके, h की वैल्यू 4 और यहाँ लिखा हुआ है h², तो h² हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 क्या होता है 144, 144। ये 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा और 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, दैट मीन्स k की वैल्यू आएगी 4। तो ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन है एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है? E इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये जो एसेंट्रिसिटी है आपकी पैराबोला की होती है। 0 लेस देन E लेस देन 1, दैट इज एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। E ग्रेटर देन 1, दैट इज हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है। E इक्वल टू 0, ये एसेंट्रिसिटी होती है सर्कल की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डेल्टा इज इक्वल टू AHG HBF GFC देन कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस इज। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होगी? डेल्टा इज इक्वल टू 0, h² इज इक्वल टू AB, A प्लस B इक्वल टू 0। तो अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। h² इज इक्वल टू AB, ये आपका रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। A प्लस B इक्वल टू 0, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन हो गई। तो ये जो गिवन है आपका, ये डेल्टा की वैल्यू होती है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स डिटरमिनेंट्स को ब्रेक करेंगे, तो आपको यही कंडीशन मिलेगी। और ये जो कंडीशन होती है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को। तो ये आपके प्रैक्टिस सेशन था और इसमें हमने आपको मोस्टली वो क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इनका नोट्स बनाएं और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। इसका जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। अगर उसको आप देखेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे जिसमें आपकी कंडीशंस, हर कोनिक की कंडीशंस दे रखी हैं, उन कंडीशंस को नोट करें, लर्न करें, तो ये क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कम से कम टाइम में हम इनको सॉल्व कर पाएंगे।